आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है क्लोरीन और नाइट्रोजन। हमें बोला गया है कि क्लोरीन व नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है। ये हमें बताना है कि इसकी जो है सबसे ज्यादा उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर जो हमें दिया गया है क्लोरीन, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो Cl है इसे हम जानते हैं क्लोरीन के परमाणु के तौर पे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हमें दिया गया है नाइट्रोजन, कैपिटल N, जिसे हम जानते हैं नाइट्रोजन के तौर पे। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का परमाणु। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक दोस्तों क्लोरीन का कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 17 और नाइट्रोजन का हो गया हमारा 7। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा, इस तरह से परमाणु क्रमांक हमने देख लिया। अब दोस्तों अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखूं, ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले क्लोरीन को दोस्तों हम अष्टक के आधार पर इसे व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 8। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है 2n² के आधार पर भरा जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 8, ये हो गया 10 और बाहर में कितने होंगे, बाहर में होंगे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात करूं दोस्तों, तो नाइट्रोजन में 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया नाइट्रोजन के लिए, ये हो गया हमारा क्लोरीन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या होती है, परमाणु के बाह्यतम कोष में, ठीक है, अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों में देखते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 है। अगर दोस्तों ये क्या कर सकता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है दोस्तों, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्रिया सबसे आसानी से हो सकती है, कह सकते हैं दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, जो हमें पूछा गया है ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, तो दोस्तों ये क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है पहली कंडीशन, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया था कि उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये हो सकती है हमारी +5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या जो है नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, +5 हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर क्लोरीन के लिए देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन में भी दोस्तों दो कंडीशन हो सकती है हमारी। क्या हो सकता है दोस्तों, पहला ये हो सकता है कि ये क्या कर सकता है, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी क्रिया यहाँ पर आसानी से हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो बोला गया था कि क्लोरीन की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन के लिए कितनी हो जाएगी, वो हम कह सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उच्चतम कितनी हो जाएगी, +7। ठीक है, तो उच्चतम अगर बात किया जाए तो +7 हो जाएगी, न्यूनतम बात किया जाए तो यहाँ पर ग्रहण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें उच्चतम पूछा गया है तो क्लोरीन की हो जाएगी +7, और नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, वो हमने निकाला यहाँ पर +5 हो जाएगी। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।